आप हम सब लोग उपभोक्ताओं के ही हित में कदम उठाने के लिए यहां पर चुनकर आते हैं। हमारी सरकार हो या आरबीआई हो, सारे कदम कंज्यूमर के हित में ही उठाए जाएंगे। प्रश्नकाल समाप्त। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 से 11 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 3 से 11 तक जो श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री संतोष कुमार गंगवार जी, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्री राजकुमार सिंह जी, श्री संजय धोत्रे जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी और श्री अनुराग सिंह ठाकुर साहब के नाम के आगे जो अंकित संबंधित मंत्रालयों के दस्तावेज है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 12 महासचिव जी। Sir, I have to report 4 messages received from Rajya Sabha regarding 1. Association of 7 members with the Committee on Public Accounts, 2. 7 members with the Committee on Public Undertakings, 3. 10 members with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and 4. 9 members with the Committee on the Welfare of Other Backward Classes. आइटम नंबर 13 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं याचिका समिति का 19वां, 20वां, 21वां एवं 22वां प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। नंबर 14 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, on behalf of my colleague Sri Rajkumar Singh ji, I make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the third report of the Standing Committee on Labour. में ये धारणा है कि ये लूट 3. प्रेस कॉन्फ्रेंस करते Sri Sanjay Dhotre, I make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 313th report of the Standing Committee on the Education, Women, Children, Youth and Sports on demand for grants 202021 pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education. Thank you. आइटम नंबर 16 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, I wish to move for leave to introduce a bill to establish the National Bank for Financing Infrastructure and Development to support the development of long-term non-recourse infrastructure financing in India, including the development of bonds, derivative markets necessary for infrastructure financing, and to carry on the business of financing infrastructure and for matters connected with or incidental thereto. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। विधेयक प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी विधेयक प्रस्तावित करें। I wish to introduce the शून्यकाल श्री मनोज कोटक जी बोलिए। सभापति महोदय, महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में जो पिछले कुछ दिनों से घटना चल रही है और ये घटना के अंदर जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि डीजी कक्षा का अधिकारी एक चिट्ठी लिखता है मुख्यमंत्री को और ये चिट्ठी में ये बताता है कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उसने एक एपीआई कक्षा के अधिकारी को बुलाकर 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा है और ये 100 करोड़ रुपए की उगाही अगर नहीं मिली तो उसके हिसाब से जो घटनाएं बनी है और यही अधिकारी है जो एनआईए की गिरफ्त में आज है। एंटीलिया जैसे मकान के नीचे जिलेटिन स्टिक रखी हुई गाड़ी के अंदर वो गिरफ्तार होता है और इस अधिकारी को गृह मंत्री ये कहता है कि तुम 100 करोड़ की उगाही 1742 बार है, इसमें से जाके 100 करोड़ की उगाही लाके दो। ऐसी घटना के अंदर और कल तक जो बात चली थी गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए,
आज तक ये चिट्ठी आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा इसके ऊपर, एक शब्द मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे। ये महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से चल रही है, वहां के लोगों में, महाराष्ट्र के लोगों में ये धारणा है कि ये लूटपाट करने के लिए, लूटने और व्यापारियों को डराने के लिए सरकार का उपयोग हो रहा है। सरकार अपने अधिकारियों को, अपने प्यादों को इस तरह से इस्तेमाल कर रही है कि 100 करोड़ की उगाही केवल मुंबई जैसे शहर में, और शहरों का क्या हाल होगा, और शहरों का आंकड़ा क्या है। तो मेरी आपसे सरकार से ये मांग है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और महाराष्ट्र की सरकार को ताबड़तोड़ इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। श्री राकेश सिंह जी। सभापति महोदय, अभी अभी हमारे साथी माननीय कोटक जी ने बात रखी है, मैं उसमें से किसी भी बात को दोहराऊंगा नहीं। महोदय, ये पूरी दुनिया जानती है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जिम्मेदारी भी सरकारों की है। लेकिन जब यह जिम्मेदारी शासकीय अधिकारी या पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग की नीलामी में बदल जाए, तब ये विषय किसी राज्य का नहीं होता, ये देश का विषय बन जाता है। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण बात जो सदन को जानना चाहिए, वहां पर आखिरकार क्या वजह है जिस एएसआई की बात आ रही है, जिसको 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, उस एएसआई के समर्थन में शायद देश की पहली घटना होगी कि मुख्यमंत्री उसके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं कि वो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी है। बाद में 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी कोई और नहीं है, उनका ही पुलिस कमिश्नर है। और ये वो पुलिस कमिश्नर है जिसकी तारीफ में बाकायदा सरकारी पत्र में लेख लिखे जाते हैं। क्या वजह है सभापति महोदय कि एक पुलिस कमिश्नर जिसकी तारीफ में अखबार में लेख लिखे जाते हैं, एक एएसआई जैसा व्यक्ति वो क्राइम ब्रांच का 16 साल तक निलंबन के बाद बहाल होता है। वो परिस्थितियां क्या है जिसमें 16 साल के बाद उसको बहाल करना पड़ता है? क्राइम ब्रांच का इंचार्ज बनता है, 100 करोड़ का लक्ष्य उसको दिया जाता है और मुख्यमंत्री मौन है। ये बेमेल गठबंधन की सरकार है। वहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कल रात तक कह रहे थे कि ये मामला गंभीर है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए, मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे। लेकिन क्या वजह है कि आज सुबह भाषा बदल गई सभापति महोदय और आज कह दिया गया कि नहीं कोई इस्तीफा नहीं होगा। क्या वजह है? गृह मंत्री से किसी तरह का डर है क्या कि गृह मंत्री कहीं ऐसा ना हो कि सारी बातें उजागर कर दे कि यह 100 करोड़ में से हिस्सा किस किस के पास जाता था। और इसीलिए यह विषय आज पूरे देश का है, यह छोटी बात नहीं है। किसी देश के किसी प्रांत के गृह मंत्री के ऊपर ये आरोप लगाए एक पुलिस अधिकारी, डीजीपी स्तर का पुलिस अधिकारी कि 100 करोड़ का लक्ष्य दिया है, पूरी की पूरी सरकार मौन है। पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिले में 100 करोड़ रुपए तो पूरे महाराष्ट्र में कितने हजार करोड़ की वसूली थी, इसकी जानकारी देश को चाहिए। और इसीलिए मैं आग्रह करता हूं आपसे, आपके माध्यम से, कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और केंद्रीय जांच एजेंसियों से इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाना चाहिए। श्री कपिल पाटिल। आपको नंबर आपको आएगा, आपको मौका मिलेगा, प्लीज अभी बैठिए। आपको अभी नेक्स्ट आपको अगला आप बैठिए। कपिल पाटिल मुंबई के कमिश्नर ने रखिए, मुख्यमंत्री को जो पत्र दिया है वो आपको गंभीर पत्र है। अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मुख्यमंत्री जी ने इंक्वायरी करने के बजाय वो लेटर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग तरह से दी है। ये पहला लेटर नहीं है
इसके पहले महाराष्ट्र के डीजी ने भी एक लेटर दिया था, सुबोध कुमार जी ने। वो वहां से जो महाराष्ट्र सरकार में चला है ये सब घोटाला, उसको कंट्रोल के वो प्रतिनियुक्ति पे केंद्र सरकार में आ गए। जो नेक्स्ट आपको है 100 करोड़ रुपया एक पीआई को बोला जाता है, एपीआई को बोला जाता है वसूल करने के लिए, ये अति गंभीर बात है। संक्षेप मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि कल इस मामले में ये वरिष्ठ नेताजी ने कहा था कि मामला अति गंभीर है, लेकिन शाम तक क्या परिवर्तन हो गया पता नहीं। बाद में कहा गया कि अभी रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि शायद गृह मंत्री जी ने बोला होगा कि अगर मेरा रिजाइन लिया तो मैं सारे नाम ले लूंगा, सबकी पोल खोल दूंगा। ऐसा अगर हुआ है तो इसकी जानकारी नायक सभापति महोदय धन्यवाद। सभापति महोदय धन्यवाद। आपके सभापति आपके नेता बोल रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।